नमस्कार, मैं पंडित अमित कौशिक आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के फिर से। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर जो योगकारी ग्रह हैं उनके बारे में। हर लगन के अंदर कोई ना कोई एक ग्रह जो योगकारी होता है। तो आज प्रथम से लेकर और द्वादश तक सभी लग्नों की हम बात करेंगे और सभी को देखेंगे कि वो किस प्रकार से योगकारी हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दिवाबल और रात्रि बल। देखिए, दिवाबल और रात्रि बल किस ग्रह को प्राप्त होता है? जो दिन के अंदर जो ग्रह हैं वो बली होते हैं उनके बारे में, और जो रात्रि के अंदर बली होते हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। देखिए, दिवाबल के अंदर सूर्य, गुरु और शुक्र। अगर जातक का जन्म दिन के अंदर होता है तो सूर्य, गुरु और शुक्र इन तीनों को दिवाबल प्राप्त होता है, अर्थात दिन में होने की वजह से इनको बल प्राप्त होता है। अगर जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ है तो रात्रि बल। अब रात्रि बल किस किस को है? चंद्रमा, मंगल और शनि। रात्रि बल चंद्रमा, मंगल और शनि को प्राप्त है। और जो सदैव बली रहते हैं, अर्थात दिन में भी अगर व्यक्ति का जन्म हो और रात्रि के अंदर भी जातक का जन्म हो तो वो हैं स्वयं बुध। सर्वदा बली ग्रह जो है वो है बुध। चाहे जातक का जन्म सुबह हो अर्थात दिन में हो या रात्रि को, ये सदैव बली रहते हैं। ठीक है, दिन के अंदर अगर किसी जातक का जन्म होता है तो सूर्य, गुरु और शुक्र उनको बल मिलता है, और रात्रि के अंदर अगर किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा, मंगल और शनि इनको बल मिलता है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, योगकारी ग्रह। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष लगन की। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मेष लगन की कुंडली है, अर्थात लगन के अंदर जो राशि विराजमान होती है उसी लगन की कुंडली मानी जाती है। तो यहाँ पर मेष लगन उपस्थित है, मेष राशि उपस्थित है, माफ कीजिएगा, मेष राशि प्रथम लगन के अंदर अर्थात लगन में उपस्थित है, तो ये मेष लगन की कुंडली है। अब मेष लगन की कुंडली में योगकारी ग्रह की डेफिनेशन, पूर्ण योगकारी, योगकारी नहीं पूर्ण योगकारी ग्रह कौन से होते हैं? जिनकी एक राशि त्रिकोण के अंदर और एक राशि केंद्र के अंदर आती हो, वो पूर्ण योगकारी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चाहे फिर अब देखिए केंद्र कौन कौन से हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप स्टार्टिंग से जाकर के सभी वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। और ये केंद्र हैं 1 4 7 10 जो भाव हैं वो केंद्र कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिकोण की। तो त्रिकोण अर्थात प्रथम, पंचम एवं नवम। ठीक है, तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम ये भाव जो हैं वो केंद्र कहलाते हैं। और लगन अर्थात प्रथम,
पंचम और नवम स्थान जो है वो त्रिकोण कहलाते हैं। अगर किसी एक ग्रह की राशि त्रिकोण, अब वो कोई भी त्रिकोण हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन तीनों में से किसी का भी मालिक हो और साथ में केंद्र का भी मालिक हो, दोनों राशियों जो दोनों राशियां हैं वो केंद्र और त्रिकोण की राशियां अगर बनती हैं तो वो पूर्ण योगकारी ग्रह कहलाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष लगन की। तो मेष लगन में स्वयं दूसरी राशि देखिए मंगल की कहाँ पर है, अष्टम भाव में। तो ना तो ये त्रिकोण भाव है ना केंद्र भाव है। अब बात कर लेते हैं त्रिकोण की, माफ कीजिए। अब इसके अंदर पंचम अर्थात सूर्य की राशि, अब सूर्य की राशि एक ही होती है तो ये खाली यहाँ पर त्रिकोण है। अब बात करते हैं नवम राशि अर्थात गुरु की जो राशि है धनु, परंतु मीन राशि जो है वो त्रिक भाव में चली गई है। तो एक राशि तो त्रिकोण में है परंतु दूसरी राशि जो है वो केंद्र में उपस्थित नहीं है। तो इसलिए मेष लगन के अंदर खाली योगकारी ग्रह है अर्थात सूर्य और गुरु योगकारी कहलाए जाएंगे, ना कि पूर्ण योगकारी। ठीक है, तो मेष लगन की बात कर रहे थे, अभी वृष लगन की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं वृक लगन की। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर 2 नंबर, चलो मैं लिख ही देता हूं। अब देखिए इस लगन के अंदर कौन सा ग्रह जो पूर्ण योगकारी है। बात करते हैं सर्वप्रथम शुक्र की। तो शुक्र की स्वयं की प्रथम राशि जो है लगन के अंदर और जो द्वितीय राशि है वो छठे भाव में। तो शुक्र लगन के वृक लगन के अंदर शुक्र जो है वो पूर्ण योगकारी नहीं है। अब यहाँ देखें पंचम भाव में तो बुध की छठी राशि आ रही है। ठीक है, कन्या राशि, परंतु दूसरी जो राशि है वो यहाँ पर द्वितीय भाव मारक भाव के अंदर चली गई है। तो यहाँ पर बुध भी यहाँ पर पूर्ण योगकारी नहीं है। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि की मकर राशि त्रिकोण में और कुंभ राशि केंद्र के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो वृषभ लगन के अंदर पूर्ण योगकारी ग्रह कौन सा होगा? शनि। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये त्रिकोण का और केंद्र का दोनों का स्वामित्व अपने पास में रखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। तो मिथुन लगन बुध, अब देखें स्वयं केंद्र के अंदर यहाँ पर इस स्थान को केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त है। तो यहाँ पर बुध जो है वो
यहाँ के स्वामी त्रिकोण के, ठीक है, और ये केंद्र स्थान है, ठीक। तो बुध को स्वामित्व प्राप्त हुआ इन दोनों राशियों का। तो मिथुन लगन के अंदर जो योगकारी, पूर्ण योगकारी ग्रह जो है वो बुध स्वयं होंगे, क्योंकि यहां पर त्रिकोण के स्वामी, यहां पर केंद्र के स्वामी, ठीक है। तो बुध और यहां पर भी बुध, तो त्रिकोण और केंद्र का एक समावेश बन गया है यहां पर। तो यहां पर ये पूर्ण योगकारी ग्रह होंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क लगन की। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन की। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। सर्वप्रथम कर्क लगन की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा स्वयं, इनके पास सिर्फ एक ही राशि है, तो ये पूर्ण योगकारी ग्रह इसमें नहीं होंगे। बात करते हैं मंगल की, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ पर आ रही है, देख रहे हैं त्रिकोण, और वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल। अब इनकी दूसरी राशि देखिए कहाँ पर है, 1 नंबर राशि अर्थात मेष राशि, ये रही केंद्र के अंदर, ठीक है। तो केंद्र और त्रिकोण का असमंजस अर्थात समावेश हो रहा है, यहाँ पर दोनों संबंध बना रहे हैं, पंचम और दशम त्रिकोण और केंद्र का योग बन रहा है। तो इस कर्क लगन की कुंडली में मंगल पूर्ण योगकारी है, पूर्ण योगकारी ग्रह है, ठीक है। अगर कर्क लगन की कुंडली में आपसे कोई पूछे तो आप स्वयं से बता सकते हैं अब कि त्रिकोण और केंद्र का जो मालिक है वो मंगल है। तो कर्क लगन की कुंडली के अंदर मंगल पूर्ण योगकारी ग्रह है। चलिए बात कर लेते हैं 5वीं राशि की। तो 5वीं नंबर की राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि की। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। चंद्रमा के पास भी अपनी स्वयं की एक राशि है और सूर्य अर्थात राजा के पास में भी अपनी एक ही राशि है। तो चलिए यहाँ पर ये स्वयं से केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व नहीं रखते, तो दूसरी चीज़ देखते हैं। नवम राशि जो है इनकी पंचम भाव के अंदर आ रही है। अब देखते हैं इनकी दूसरी राशि गुरु, अर्थात गुरु की दूसरी राशि कहाँ पर है। तो प्रथम राशि यहाँ पर ये रही, तो त्रिक भाव के अंदर चली गई, तो ये पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं है। अब बात करते हैं फिर से मंगल की। तो मंगल यहाँ के स्वामी तो यहाँ पर त्रिकोण और ये केंद्र। तो सिंह लगन के अंदर जो है मंगल फिर से पूर्ण योगकारी ग्रह के रूप में सामने आए हैं, ठीक है। तो सिंह लगन के अंदर मंगल पूर्ण योगकारी ग्रह हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या लगन की।
तो कन्या लगन जिस प्रकार से मिथुन लगन था, ठीक उसी प्रकार से कन्या लगन का चार्ट हमारे सामने बन करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं जल्दी से। फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पर बुध ये केंद्र के स्वामी हो गए यहाँ पर और त्रिकोण के, क्योंकि जो प्रथम भाव है उसको केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त है। तो यहाँ पर ये त्रिकोण के मालिक हैं और दूसरी जो राशि है बुध की वो केंद्र के अंदर इधर आ गई है। ठीक है, तो केंद्र त्रिकोण का पूर्ण रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का संबंध बन रहा है। तो बुध कन्या लगन के अंदर पूर्ण योगकारी ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले जो 6 राशियां बच गई हैं, लगन जो बच गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो तब तक अगर आप से अनुरोध है कि आपने वीडियो आज ही से देखना प्रारंभ किया है तो पीछे से जाकर के चैप्टर 1 से जाकर के आप वीडियोस देखें और सभी वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देखते चलें। आप यहाँ तक जब तक पहुँचेंगे तब तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फिर से पुनः डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।